हेलो चैंपियंस, क्या हाल चाल? कैसे हो आप सब? आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है एडू लॉन्चर। बच्चों, हम कवर कर रहे हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और उसमें आ चुके हैं हम अब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पे। इसके पहले हमने बहुत ही अच्छे से डोबेराइनर ट्राइड्स और न्यूलाइंस ऑक्टेव्स विद ट्रिक्स कवर कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाके एक बार देख के आइए, बहुत ही मजा आएगा। आज हमारा टॉपिक है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो इनका बारे में, एक महान साइंटिस्ट के बारे में हम पहले समझते हैं कि क्या है ये, इनकी स्टोरी क्या है। डिमित्री मेंडलीव जो कि एक रशियन साइंटिस्ट है, 1834 से 1907 तक ये प्रेजेंट थे। वॉज अ प्रोफेसर इन सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी। He made separate card for every known element showing its atomic mass। इन्होंने क्या किया था, एक सेपरेटली कार्ड बनाए, अलग अलग कार्ड्स बनाए जिन पे उनका एटॉमिक नंबर, सॉरी एटॉमिक मास लिखा, एटॉमिक मास लिखा, एलिमेंट्स का एटॉमिक मास लिखा। ही अरेंज द कार्ड्स इन अकॉर्डेंस विद एटॉमिक मासेस, इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक मासेस पुट कर दिए और उनकी प्रॉपर्टीज जो है एलिमेंट की देखी, विच रिजल्ट इन इन्वेंशन ऑफ द पीरियोडिक टेबल। जिनकी जिनकी प्रॉपर्टी सेम आ रही है उन कार्ड्स को साथ में रखा और यहाँ से एक पीरियोडिक टेबल का जन्म हुआ। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ये वन ऑफ द मतलब अच्छा पीरियोडिक टेबल है तीनों के कंपैरिजन में। अगर हम देखें डोबेनाइरर, नेवलैंड्स और मेंडलीव, तीनों को कंपेयर करें तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ये बहुत ही अच्छा पीरियोडिक टेबल है। क्यों अच्छा है ये आपको इस क्लास में पता चल जाएगा। इसके मेरिट्स में हम देखेंगे कि बहुत सारी चीजें पता चल जाएगी, इसलिए बहुत सारे कंसेप्ट जो है वो यूज किए गए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, ये भी आपको देखने को मिलेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ में, बहुत ही मजा आने वाला है हमारे इस क्लास में। चलो शुरू करते हैं। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की जो स्टोरी है उसको एक बार समझते हैं क्या कह रहे हैं ये। रशियन साइंटिस्ट डिमित्री मेंडलीव डेवलप किया इन्होंने पीरियोडिक टेबल और इसको लगा समय 1869 से लेके तो 1872 तक, 3 साल का लगभग समय लग गया। देखिए अगर हम एक्चुअली देखें तो 1862 में नोबल गैसेस की डिस्कवरी हुई, 1862 में नोबल गैसेस की डिस्कवरी हुई, उस वजह से इनको थोड़ा और ज़्यादा समय लग गया। नोबल गैसेस की डिस्कवरी की गई रैमसे द्वारा और रैमसे ने नोबल गैसेस की डिस्कवरी की तो नोबल गैसेस को भी पुट करना था पीरियोडिक टेबल में, इस वजह से थोड़ा सा समय लग गया मेंडलीव को अपने पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस को भी इंक्लूड करने के लिए। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाता है क्लासिफिकेशन में, क्योंकि बच्चों जैसे कि मैंने कहा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी बहुत सारे कंसेप्ट जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के यूज हुए हैं, जैसे कि ग्रुप्स और पीरियड्स जो हम पढ़ते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, वो आए कहाँ से, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से। मेंडलीव कंसिडर द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट नेमली एटॉमिक मास। मेंडलीव का कहना यह था कि एलिमेंट की सबसे फंडामेंटल, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेसिक जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी है, उसके एटॉमिक मास से रिलेट करती है, एटॉमिक मास से रिलेट करती है। एज स्टैंडर्ड एंड अरेंज, ऐसे कहा उन्होंने। और कितने एलिमेंट्स को अरेंज किया, 63 एलिमेंट नोन एट दैट टाइम इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। 63 एलिमेंट जो कि उस समय पता थे सबको उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में पुट किया। अब तक जितने भी तीनों थ्री पढ़ी हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में ही पुट किया गया है। बच्चों देखो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल इतना अच्छा क्यों है, ये रीजन मैं बताता हूँ कि उनके टाइम पे जितने भी एलिमेंट्स थे उसके लिए उनका पीरियोडिक टेबल अप्लीकेबल था ही, और उसके साथ ही साथ फ्यूचर में जो एलिमेंट्स मिलने वाले हैं, जो कि न्यूलैंड्स ने गलती की थी कि फ्यूचर में मिलने वाले एलिमेंट के लिए जगह नहीं छोड़ी, मेंडलीव ने ऐसा नहीं किया। मेंडलीव ने उस समय के जितने भी 63 एलिमेंट्स नोन थे वो तो प्रॉपर्टीज फॉलो कर रहे थे, जो जो कह रहे थे वो लगभग फॉलो कर रहे थे, और फ्यूचर में आने वाले एलिमेंट्स की भी प्रेडिक्शन कर दी उन्होंने। इसलिए इनका पीरियोडिक टेबल ये सक्सेसफुल पीरियोडिक टेबल की कैटेगरी में था। ठीक है, अभी भी बहुत सारी चीजें हम वहां पे पढ़ते हैं और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव इतने ज्यादा टैलेंटेड थे कि उनके नाम पे 101 एलिमेंट मेंडेलिवियम एज अ ऑनर उनको प्रेजेंट किया गया है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। देन ही ट्रांसफॉर्म दिस, अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में पुट किया, फिर उनको ट्रांसफॉर्म किया पीरियोडिक टेबल में अकॉर्डिंग टू फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, अकॉर्डिंग टू फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सभी एलिमेंट्स को पुट किया उन्होंने पीरियोडिक टेबल में जिनकी जिनकी प्रॉपर्टीज सेम आ रही है फिजिकल और केमिकल। मेंडली ऑर्गेनाइज द पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट
ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट की अरेंजमेंट की है केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के सेम सेम होने पे, ठीक है। These were the molecular formula of hydrides and oxides of the elements, melting points, boiling points, densities of the element and their hydrides and oxides। देखो कौन सी प्रॉपर्टीज सेम है ये आप नोट कर लो अच्छे से। कौन सी प्रॉपर्टीज देखी उन्होंने? सबसे पहली तो प्रॉपर्टी उन्होंने देखी कि उनका फार्मूला, फार्मूला ऑफ ऑक्साइड्स, फार्मूला ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स, ये फार्मूला देखा उन्होंने, जिसका जिसका सेम आ रहा उसको साथ में रखा। फिर उसके बाद में उन्होंने देखा ये मेल्टिंग पॉइंट, सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई है, थर्ड बॉइलिंग पॉइंट, फोर्थ डेंसिटी। ये सभी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? ये सभी है फिजिकल प्रॉपर्टीज। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ये है फिजिकल प्रॉपर्टीज, और जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो केमिकल प्रॉपर्टी। ये जिसकी जिसकी सेम आ रही थी उनको उन्होंने क्या किया, एक एक के साथ रखा, एक एक के साथ रखा। Mendeleev found that the elements with the similar physical and chemical properties repeat after a definite interval। क्या कहना था उनका? जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम है, कौन सी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, वो रिपीट होते हैं थोड़े समय के बाद, फिर से रिपीट होते हैं रेगुलर इंटरवल के बाद। इसी को तो हम पीरियोडिक कहते हैं ना, इसी को तो हम पीरियोडिक कहते हैं, इसी को तो हम ट्रेंड्स कहते हैं, अभी हम पढ़ेंगे आगे में पीरियोडिसिटी कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दीज फाइंडिंग, इसी फाइंडिंग्स को लेके मेंडलीव ने मेंडलीव पीरियोडिक लॉ दिया, जो कि आपको ध्यान रखना है, जो कि आपको ध्यान रखना है अच्छे से, और एग्जाम में भी आने के चांसेस रहते हैं फॉर 1 मार्क। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, सभी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिसिटी क्यों हो रही है, इनका कहना यह था एटॉमिक मासेस की वजह से। मतलब एटॉमिक मासेस इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी, ये सबसे ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है अकॉर्डिंग टू मेंडलीव। तो इन्होंने वर्टिकल कॉलम्स को नाम दिया क्या? वर्टिकल कॉलम्स को क्या कहा इन्होंने? ग्रुप्स। वर्टिकल कॉलम्स को क्या कहा इन्होंने? ग्रुप्स। और हॉरिजॉन्टल रोज को क्या कहा इन्होंने? पीरियड्स। हॉरिजॉन्टल रोज को क्या कहा इन्होंने? पीरियड्स। क्लियर? क्लियर बच्चों? तो आप देख सकते हो बच्चों की ग्रुप और पीरियड का जो कंसेप्ट है वो कहाँ से आ चुका है? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से, जहाँ से ग्रुप्स जिसको हम बोलेंगे वर्टिकल कॉलम्स, और क्या पीरियड्स जिसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल रोज, जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब ये है हमारे सामने पेश हो गया है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। आइए तो अब समझते हैं हम मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में क्या क्या चीजें दी गई है। देखिए बच्चों, ये जो हमें दिख रहा है वर्टिकल कॉलम्स, वर्टिकल कॉलम्स, इनको हम क्या कहेंगे? ये है हमारे लिए ग्रुप्स। और ये हॉरिजॉन्टल जो रोज हैं इनको क्या कहेंगे हम? पीरियड। और जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि वर्टिकल रोज और हॉरिजॉन्टल पीरियड का जो कंसेप्ट है वो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से ही लिया गया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। अब देखिए ये दिए क्या गए हैं, इनको अच्छे से ध्यान देना। ये है ऑक्साइड्स के फॉर्मूले, ऑक्साइड्स के। आर मतलब क्या है सर यहाँ पे? आर मतलब है उन ग्रुप्स के एलिमेंट्स। जैसे अगर मैं हाइड्रोजन का ऑक्साइड बोलूँ तो उसका फॉर्मूला आएगा H2O, लिथियम का ऑक्साइड का फॉर्मूला Li2O, सोडियम का Na2O। तो एक ग्रुप में आने वाले सभी के ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। जैसे बेरिलियम के लिए ले तो BeO, क्योंकि यहाँ पे RO दिया हुआ है, मतलब नीचे कोई भी नंबर नहीं लगाना है। MgO, CaO, ZnO, ऐसे चलते जाएगा, एलिमेंट के सामने बस O लगाना है। यहाँ R2O3 मतलब एलिमेंट के सामने 2 लगाना है नीचे में, ऑक्सीजन के लिए 3, तो ये आ जाएगा B2O3, Al2O3। और ये क्या है? यही तो वो मिस्ट्री है बच्चों, यही तो वो मिस्ट्री है। अब देखोगे यहाँ पे भी इनको हम बोलेंगे कि ये वैकेंट प्लेसेस है। वैकेंट प्लेसेस किसके लिए सर? कोई आने वाला रहता है ना हमारे, अगर फैमिली का हम कहीं घूमने जा रहे हैं या फिर कहीं जा रहे हैं और बस में खाली जगह है तो हम उसको पकड़ के रखते हैं क्योंकि हमें पता है कि कोई आने वाला है आगे स्टॉप पे। तो वैसे ही मेंडलीव ने क्या किया था, फ्यूचर में जो डिस्कवर्ड एलिमेंट है, होने वाले एलिमेंट्स हैं, उनके लिए जगह छोड़ दी थी। ठीक है, इनके बारे में हम डिटेल में समझने वाले हैं। यहाँ देख लो, यहाँ 14 ग्रुप के लिए जो हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जिसको कार्बन फैमिली कहते हैं हम, ये कार्बन फैमिली है। तो CO2, उसके बाद SiO2, TiO2, ऐसे चलते जाएगा।
देन नाइट्रोजन फैमिली के लिए N2O5, P2O5, ये ऑक्साइड्स के फार्मूले, आई होप आपको समझ गया होगा। फिर इसके बाद ये जो मिल रहा है वो हाइड्राइड्स के फार्मूले है। ये किसके हैं? हाइड्राइड्स के। यहाँ देखो ये हाइड्राइड्स के फार्मूले मिल रहे हैं, ये ऑक्साइड का। ओके, इसके बारे में समझ गया होगा। अब मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में और चीजें समझते हैं हम आगे जाके। चलिए, ओहो, तो देखिए क्या कह रहे हैं सवाल में कि मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में कुछ वैकेंट प्लेसेस हैं। देयर आर सम वैकेंट प्लेसेस इन मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। इन सम ऑफ दीज प्लेसेस जो उनके एटॉमिक मासेस है वो प्रिडिक्टेड है, ऑलरेडी बता दिए गए हैं। इनलिस्ट 3 ऑफ दीज प्रिडिक्टेड एटॉमिक मासेस अलोंग विद देयर ग्रुप्स एंड पीरियड्स। बताओ ऐसे 3 एटॉमिक मासेस वाले जो एलिमेंट्स हैं जिनको छोड़ दिया गया है, उनके ग्रुप्स और पीरियड के बारे में। चलो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल एक बार देखा जाए, वापस से आ जाइए बख्शी जी। तो कौन से हैं ये यहाँ पे दिया हुआ है हमें। एल्यूमिनियम के नीचे जिसका एटॉमिक मास कितना है 44, वो आ रहा है 4th पीरियड में और 3rd ग्रुप में। तो एक आंसर हो जाएगा हमारा, एक आंसर हो जाएगा 3rd पीरियड, 4th पीरियड एंड 3rd ग्रुप। सेकेंड आंसर हो जाएगा हमारे लिए उसके ये सेम 5th पीरियड 3rd ग्रुप, 5th पीरियड और 3rd ग्रुप। देन ये टाइटेनियम के नीचे, 5th पीरियड 4th ग्रुप, 5th पीरियड एंड 4th ग्रुप। तो 3 हो गए हमारे यहाँ पे, इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से। इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ अगर किसी बच्चों को प्रॉब्लम जाए उसमें। तो 4th पीरियड 3rd ग्रुप आप यहाँ से देख सकते हैं वैसे बच्चों। ओके, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? ड्यू टू अनसर्टेनिटी, एक सेकेंड, हाँ, ड्यू टू अनसर्टेनिटी इन द नेम्स ऑफ द सम एलिमेंट्स अ क्वेश्चन मार्क इज indicated before the symbol in Mendeleev's periodic table. Such are symbols. देखो ऐसे कौन से हैं कि जिनके नाम में अनसर्टेनिटी भी पता थी उनको, मतलब लगता था कि नाम इनके हो सकता है गलत, तो उसमें क्वेश्चन मार्क दिया गया है। जैसे कौन से सर हमने अभी देखा, एक सेकेंड इसको मिटा देते हैं हम। हाँ, अब देखिए मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में आपको क्वेश्चन मार्क दिखेंगे, ध्यान से देखोगे तो ये क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क्स और ये, तो आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क्स दिखेंगे। रीजन क्या है? उनके नामों में अनसर्टेनिटी थी। क्या है सर ये अनसर्टेनिटी? अनसर्टेनिटी मतलब मेंडेलीव जी श्योर नहीं थे कि इनके नाम जो है वो यही रहेंगे, ठीक है, इसलिए इनके नाम बाद में चेंज भी हो गए हैं। ये तरबियम तो वही है, DI एंड CE वही है, DI में चेंजेस आ गए हैं। तो जिनके नाम में अनसर्टेनिटी थी, उनको श्योरिटी नहीं थी, उनके आगे उन्होंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया था। तो आप यहाँ से लिख सकते हो कौन से हैं, YT DI CE, YT DI CE। आप इनके एटॉमिक मासेस पीरियोडिक टेबल से देख के लिख लीजिएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा।